नमस्कार। गणपति अप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया मोरया एकदंतु मोरया, मोरया मोरया सिद्धि विनायक मोरया। जी हाँ, गणेश चतुर्थी का पर्व जोर शोर से शुरू हो चुका है। पूरे देश में बप्पा को लेकर धूम मची हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बप्पा को लेकर कुछ खास खास बातें। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के तौर पर मनाए जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार इस बार 2 सितंबर को पड़ रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इससे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापित करते हैं और फिर कुछ दिन के अंतराल पर विसर्जन कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार के दौरान भक्त 7 से 11 दिन के लिए अपने घर में गणपति को विराजमान कराते हैं। वहीं कुछ लोग 3, 5, 7 या 10 दिन में भी गणपति का विसर्जन करते हैं। इस तरह से 11 दिन चलने वाला गणेश उत्सव आनंद चतुर्थी के दिन समाप्त हो जाता है। गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। लोग श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर, गली, मोहल्ले में करते हैं और रोज उनकी पूजा, आरती व रंगारंग कार्यक्रमों से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। बप्पा का स्थापना करने से पहले कई नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या है ये नियम, चलिए देखते हैं। गणपति बप्पा को जब आप लेने जाए तो स्नान आदि कर ले और नए या साफ कपड़े पहने। चांदी की थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें गणपति को विराजमान करके लाए। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो पीतल या तांबे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो बड़ी मूर्ति को हाथों में लाकर भी विराजमान कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद उनकी विधिवत पूजा करें, साथ ही लड्डू का भोग लगाए और सुबह शाम आरती करें। आप जहां भगवान गणेश को रखने वाले हैं उस जगह को रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सामग्री से सजाएं। साथ ही उनके आसन को भी हल्दी, कुमकुम, फूल आदि से सजा दें। ये सारी तैयारियां गणेश को लाने से पहले ही करें। पूरे भारतवर्ष में हर्षा उल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। लेकिन हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है? गणेश महोत्सव क्यों मनाते हैं? चलिए जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब ये प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए तो देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। तब शिव जी ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले कर लेगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने वाहन में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। क्योंकि गणेश भगवान का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थल है, तो भगवान गणेश कैसे परिक्रमा कर पाते? तब भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमसे बड़ा और बुद्धिमान इस पूरे संसार में और कोई नहीं। माता और पिता की 3 परिक्रमा करने से तुमने तीनों लोगों की परिक्रमा पूरी कर ली है और इसका पुण्य तुम्हें मिल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस तभी से भगवान गणेश अग्र पूजा हो गए और उनकी पूजा सभी देवी और देवताओं से पहले की जाने लगी और फिर भगवान गणेश की पूजा के बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी को मनाने वाले सभी श्रद्धालु इस दिन स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को 11वें दिन आनंद चतुर्थी के दिन विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गणेश उत्सव का समापन किया जाता है। पुराणों में भगवान श्री गणेश के मंगलमय अवतारों का वर्णन है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री गणेश के 32 मंगलकारी स्वरूप। बाल गणपति 6 भुजाओं और लाल रंग का शरीर। श्री तरुण गणपति 8 भुजाओं वाला रक्तवर्ण शरीर। श्री भक्त गणपति 4 भुजाओं वाला सफेद रंग का शरीर। श्री वीर गणपति 10 भुजाओं वाला रक्तवर्ण शरीर। श्री शक्ति गणपति 4 भुजाओं वाला सिंदूरी रंग का शरीर। श्री द्रविज गणपति 4 भुजाधारी शुभ वर्ण शरीर।
श्री सिद्धि गणपति 6 भुजाधारी पिंगल वर्ण शरीर। श्री विघ्न गणपति 10 भुजाधारी सुनहरी शरीर। श्री उच्छिष्ट गणपति 4 भुजाधारी नीले रंग का शरीर। श्री हेरमम गणपति 8 भुजाधारी गौर वर्ण शरीर। श्री उद्ध गणपति 6 भुजाधारी कनक यानी सोने के रंग का शरीर। श्री क्षिप्र गणपति 6 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर। श्री लक्ष्मी गणपति 8 भुजाधारी गौर वर्ण शरीर। श्री विजय गणपति 4 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर। श्री महागणपति 8 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर। श्री नित्य गणपति 6 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर। श्री एकाक्षर गणपति 4 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर। श्री हरिद्रा गणपति 6 भुजाधारी पीले रंग का शरीर। श्री त्रक्ष गणपति सुनहरे शरीर 3 नेत्रों वाले 4 भुजाधारी। श्री वर गणपति 6 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर। श्री दूधी गणपति 4 भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर। बप्पा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, तो वही मार्केट भी चमचमाती नजर आ रही है। तो चलिए देखते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने के कई दिन पहले से ही बाजारों में इसकी रौनक दिखने लगती है। सुबह से ही लोग भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ घरों की सजावट के सामान, पूजा सामग्री, मिठाई, प्रसाद व गिफ्ट की खरीदारी करते नजर आए। मॉल्स के साथ साथ बाजार भी चमचमाता नजर आया। बाजार समेत शहर भर में उत्सव का माहौल नजर आया। मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतार व सजावटी सामान खरीदने के लिए ग्राहकों का तांता लगा रहा। हर साल गणेश उत्सव को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिलती है। अगर बात करें डेकोरेशन सामान की, तो डेकोरेशन के लिए कई नए प्रकार सजाने वाले सामान आए हैं। फूलों से लेकर लाइटिंग तक के लिए भीड़ लगी हुई है। बाजारों में हर कोई गणेश उत्सव को लेकर काफी खुश नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं दर्शकों से वो गणेश उत्सव की किस प्रकार की तैयारी किए हैं। मैं यहाँ पे ओनर भी हूँ और गणपति भी बनाता हूँ। मेरा नाम योगराज गोसावी। आप अभी मेरे ये ओमकार आर्ट के स्टॉल पे हो, अंधेरी वेस्ट में म्हाड़ा जंक्शन पे। जीएसटी का तो लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हुआ था हम लोगों को, क्योंकि अभी लोग बोलते कि भगवान के लिए भी जीएसटी कैसे है। अभी मूर्तियाँ बनती पीओपी की, और पीओपी को तो जीएसटी लगेगा ही। जैसा आप घर के लिए भी इंटीरियर के लिए पीओपी लोगे तो जीएसटी लगेगा ही ना, वैसे गणपति की मूर्तियों को भी जीएसटी, पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है और कस्टमर भी समझ जाते हैं। मेरे को यहाँ पे ये अंधेरी वेस्ट म्हाड़ा में 12 साल हो गया। फ़िलहाल हम लोगों का ये बिज़नेस सालों साल से चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, जब से अभी पेंटिंग का तो हर किसी को शौक़ रहता है स्कूल टाइम से, पर जब से मूर्तियाँ बना रहे तो पेंटिंग का उसको वर्क करना, उनको सजाना, लोगों के हिसाब से उनको तैयार करना, तो ये डिफ़िकल्टी मतलब बोल नहीं सकते कि गणपति मूर्ति जब लेके बैठते हैं तो मूर्ति देख के डिफ़िकल्टी आती, पर जब काम चलता है और काम होने के बाद जो मूर्ति देख के फिर वो डिफ़िकल्टी हट ही जाती है। मूर्ति को देख के कि ऐसा लगता है कि ये हमने बनाया ये चीज़। ऐसा लोग ज़्यादातर जो हर साल जो नए नए मॉडल्स आते हैं उनका ये करते हैं, डिमांड करते हैं। और हर साल की जरा दगड़ू शेठ हलवाई हो गए पुणे के, अपने लालबाग के राजा हो गए, फिर टिटवाला मॉडल हो गया, ऐसे 3-4 मॉडल्स है, उनके डिमांड चलते ही है। अभी आपने देखा रहेगा सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रहा है पबजी के स्टाइल में मूर्ति है। फिर लास्ट ईयर कुछ था ऐसा मूर्ति है। ये मूर्ति चलती ही रहती है। इको फ्रेंडली गणपति अगर घर लाए, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसको मेल्टिंग होने के लिए और इन्वायरमेंट को भी तकलीफ नहीं है, जो पॉल्यूशन वगैरह है। अभी हम देखते हैं गणपति बाद जो मूर्तियाँ किनारे पे आते हैं, पर देखा जाए तो मैडम मिट्टी की मूर्तियाँ अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट 2 फीट आप कैरी कर सकते हो, लेके जा सकते हो, ला सकते हो, विसर्जन कर सकते हो। बट वही मूर्ति ये साइज़ की 3 फीट की आप नहीं कर सकते हो। ये भी तो आपको देखना है। अभी घर में आप सिंगल पर्सन हो और मूर्ति बड़ी है, वो मिट्टी की मूर्ति उठाने के लिए 4 से 6 जन लगेंगे। ये मूर्ति 2 जन में आराम से उठती है, तो ये भी देखेगा ना बंदा। मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे क्या गणपति हर जगह देखो गणेश जी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं बोलता हूँ यार अपन भी कुछ काम करना चाहिए। जब मैं मतलब कुछ ऐसा सोचता, मैं जैसा मैं आज डीसी मार रहा हूँ, अच्छा आज पैंट टी शर्ट पहन रहा हूँ, तो वैसे मैं सोचता हूँ भगवान के बारे में, गणेश जी के बारे में। मैं भी इनका मेरा मतलब दोस्त थे साथ, समझो मेरे दोस्त ही है, तो वैसे हिसाब से मैं रखता हूँ एकदम भारी झकास। मैं जो सोचता हूँ हमेशा मैं यही करते रहूँ, गणेश जी के पास ही बैठे रहूँ और मस्त फिक्र बनाते रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलूँ, बहुत अलग लगता है मुझे। मेरी यहाँ फर्स्ट ईयर है और लास्ट हमारा जो स्टॉल है 12 साल से है यहाँ पर। और स्टार्टिंग में डायमंड हमने स्टार्ट किए थे यहाँ पर, और जितने भी पेंट वगैरह कलर सब हम लोग करवाते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लाके रेडी करते हैं, फिर सेल करते हैं यहाँ का।
फर्स्ट हम यहाँ उनके सामने उनको देखते हैं कि हाँ कैसा दिख रहा है, और स्टार्टिंग में उनके लुक उसको डिज़ाइन करते हैं दिमाग में, उसके बाद उसको सोचते हैं कि ये अगर इस टाइप का पेज बना था, जैसे देखिए ये बना हुआ है ऐसा, तो उस टाइप का हम देखते हैं कि हाँ इस पर सूट करेगा, उस हिसाब से हम लोग बना के लगाते हैं ताकि उन पे अच्छा लगे और कस्टमर भी मतलब उनको भी अच्छा लगे कि अच्छा है। मैं स्टार्टिंग में आया तो फर्स्ट तो अपन देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, वैसा बनाने के बाद हम लोग उस पर मेजरमेंट करते हैं कि हाँ इस हिसाब से परफेक्ट बैठेगा। बैठने के बाद अगर बैठता है तो हम लोग उसको बिठाते, फिर देखते हैं अगर अच्छा लगा तो उनको फिक्स करते। फर्स्ट हम लोग मॉडल बनाते हैं, जैसे देखिए ये वाली इसमें मॉडल बना हुआ है। अभी ये बनाने के बाद हम लोग रेडी करके रखते हैं, फिर कस्टमर आते हैं वो देखते हैं, उनको अगर यही सेम अच्छा पसंद आया तो सेकंड इनके मतलब हम लोग जो मंगाते हैं वैसा 2-3 मंगाते हैं एक सेम पीसेस, तो उसको भी हम लोग वैसे ही सेम करके देते हैं ताकि वो मतलब खुश हो जाए वो देख। आइडियाज़ ये आते हैं कि हाँ जैसे हम लोग कुछ एंटिक करते हैं, कुछ अलग सा, जैसे हाँ कि ये अलग है, सबसे अलग तो हम लोग को यही चाहिए, तो इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं और वो रखते हैं, सबको पसंद आता है तो हम वैसे ही सेम बना के उनको भी देते हैं। हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से जो जो लगता है गणपति का जो सजाने का सामान रहता है वो लाते हैं, फिर यहाँ ला के दुकान में ला के रखते हैं, फिर उसको सजाते हैं दुकान को। जो ग्राहक मांगते हैं वो सामान उनको देते हैं हम। और सजाने का बोले तो उनका ये रहता है, अपना कंठी रहता है, मुकुट रहता है, ऊपर छतरी रहता है और कपड़ा रहता है जो ढकते हैं, शॉल रहता है। शॉल जीएसटी की वजह से ना सामान महंगा मिल रहा है, इसीलिए हम भी महंगे बेच रहे हैं, तो ग्राहक को भी महंगा लग रहा है, वो भी हमको बोलते हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ज़्यादा करके ऑथेंटिक जो हो जाए सालों से चली आ रही पीढ़ी है, जैसे मिठाई का मावा का मोदक हो गया, काजू के मोदक, कैडबरी बहुत कम लोग पसंद करते हैं, ड्राई फ्रूट्स के मोदक होते हैं, उकड़ी मोदक होता है, वैसे सभी कास्ट के सभी चीज़ के रखते हैं। बस बर्फिया में अलग अलग वैरायटी, लड्डू में वैरायटी है, और फ्रेश में जैसे गुलाब जामुन हो गया, रबड़ी है, वो सब भी रहता है। यहाँ पे लाइव जलेबी बनती है। प्रॉफिट नहीं हो तो जैसे सेल जो होता है वो तो सीज़न के ऊपर होता है। सीज़न जैसे आज मोदक का है, कल फिर बर्फ़ी का होगा, कभी वो रक्षाबंधन हो गया तो मिठाई जैसे काजू की मिठाई हो गया, काजू कतली हो गया, वैसे होता है। गणपति बप्पा ऐसे हमारा शुभ कामना मतलब सबसे बड़ी चीज़ वही है, गणपति बप्पा मोरया। हम इसीलिए मतलब हर एक शुभ कामना के लिए सबसे पहले उनका ज़रूरत पड़ता है। हर एक पूजा से पहले सबसे पहले गणपति बप्पा को इसीलिए पूजा किया जाता है कि उनका मंगल मूर्ति है, सबके लिए मंगलमय है। हमारा दुकान 25 साल से है पूजा का सामान, 25 साल से हम पूजा सामग्री बेचते अभी तक। देखो जीएसटी का असर तो पड़ता है, हर एक कपड़े का जो चुनरी वगैरह जो भी आता है उसमें तो जीएसटी लगता ही है, लेकिन जीएसटी पे हम भी करते, लेकिन उससे कोई अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक चीज़ मतलब समाधान हो गया है, उसके लिए कोई गणपति अभी एक कस्टमर मांग रहे इको फ्रेंडली गणपति, तो उसके लिए कई डिमांड है। इको फ्रेंडली गणपति जो अपन पानी में डालेगा तुरंत मतलब वो डूब जाए, जैसे पहले फाइबर का आता था मतलब तकलीफ होता था, वो चीज़ नहीं हो रहा है अभी। वो इको फ्रेंडली के लिए मतलब ज़्यादा करके डिमांड है। गणपति बप्पा का डेकोरेशन में छत्र से लेके A to Z उनका हर एक सिंगार हमारे पास है अवेलेबल। हर एक सिंगार हम देते हैं, पूजा सामग्री से लेके अगरबत्ती से लेके बड़े बड़े अगरबत्ती 6 फुट का अगरबत्ती भी आता है हमारे पास, वो हर एक चीज़ है। नहीं मैडम क्या होता है मतलब पूजा सामग्री में नो बार्गेनिंग होता है, लेकिन फिर भी हम क्या होते सोचते हैं मतलब नहीं डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि भगवान का सामान है, पूजा सामग्री है, उसके लिए तो डिस्काउंट देते ही है। मतलब डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर भी खुश होते हैं, उन्होंने बोलते हैं मतलब हाँ चलो ठीक है डिस्काउंट दिया है, भले 10 रुपये 20 रुपये नाराज़ हो जाते, मतलब 10-20 रुपये डिस्काउंट देगा तो बोलते इतना ही 10 रुपये 20 रुपये, लेकिन हमको भी उतना मिलना चाहिए ना, हमें हर जीएसटी बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है, वो हिसाब से मतलब कस्टमर को अगर कम करके नहीं बोलेंगे तो आप देखिए, आप घुंघरू वाला थाली है, मतलब जो पूजे का थाली होता है, एक थाली सजाने के लिए कितना टाइम लगता है, एक घुंघरू का कीमत लगता है, तो वो नहीं फिर भी बार्गेनिंग तो होता है। जो उन्होंने बोलते हैं मतलब मॉल में आपको डिस्काउंट मिलता है, एक पे एक फ्री मिलता है, लेकिन फ्री नहीं रहते, भाव तो ही लेते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए वो होता है। थालियों से लेकर बप्पा के गले के नेकलेस भी चमचमाते नजर आए। गणपति बप्पा को लेकर बाजारों में अनोखा रोशनी देखने को मिला और लोग भी गणपति बप्पा की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। अगर बात करें मिठाई की तो मोदक बप्पा के लिए नए नए प्रकार का बनाया जा रहा है। गणपति उत्सव एक, जैसे कि गणेश जी को आप जानते हैं कि उनकी महत्वता कि जब जन्म हुए थे, पार्वती जी ने जब उनको उत्पत्ति किया था तो उनकी एक अलग महत्वाकांक्षा थी, तो अपनी माँ के लिए उनका आत्मसमर्पण
उनको मतलब अपने जब हमारी ये कथा है जो मतलब अपने शिवपुराण में भी आप कई पौराणिक कथाएं हैं, गणेश पुराण में आप देखेंगे तो इन सब कथाओं में मतलब उनकी जो ये मतलब छवियाँ थी, कार्यशैली, उनको हर चीज़ को कोई भी चीज़ करने की जो एक आत्मसमर्पण था, तो जैसे उनकी माँ के प्रति ही देख ली तो अपने पिता से भी भिड़ गए क्योंकि वो जानते पूछते नहीं थे। तो एक उनकी मतलब ये हमारे बीच के मतलब जन सैलाब के एक दिखाने का तात्पर्य हमारे जोश जुनून है कि जो भी कार्य करें तो उसमें समर्पण होकर करें तो उसका एक अलग महत्व होता है। तो हमारे विघ्नहर्ता जो गणेश जी हैं, इनका मतलब हर विघ्नों को दूर करने वाले हैं, हर खुशियाँ प्रदान करने वाले हैं। अब मुंबई में आप ये सब देख रहे हैं कि ये सब चल रहा है, तो इनमें तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि मतलब विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को हम लोग इतना मानते हैं, इतना पूजते हैं, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ इनमें ऐसा मतलब अपने को कुछ देखने को मिलता है। और गणेश जी की मूर्ति से ही अपने को ऐसा लगता है, एक उत्साह मिलता है जिससे लोगों को ये सब उत्साह मनाने का बहुत उमंग है। विघ्नहर्ता के एक दो नाम नहीं है, सैकड़ों नाम है। नाम यदि ले एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के स्वामी हमारे विघ्न को हर लेते हैं। जो पीछे का इनका जो पीठ होता है वो विघ्न का प्रतीक होता है, इसीलिए पीठ की तरफ लोग नहीं देखते। गणपति जब आते हैं तो ढोल ताशे बाजे गाजे के साथ पूरा वातावरण गूंज उठता है, लेकिन जब जाने लगते हैं तो लोग भावुक उठते हैं। हम थोड़ा सा संक्षेप में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कलाकृतियाँ अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। मुंबई के अलग अलग पंडाल सजे हुए हैं, छोटे गणेश, बड़े गणेश, तमाम जगहों पर। थोड़ा सा समझाइए, बड़ी मूर्तियों के साथ लोग छोटी मूर्ति भी स्थापित करते हैं। बड़ी मूर्ति के साथ छोटी मूर्ति का स्थापन करने का अलग महत्व है, क्योंकि बड़ी मूर्ति है उसको हम बराबर अभिषेक नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी मूर्ति है बराबर अभिषेक करना, क्योंकि स्थापना जो होता है गणेश जी का पूरा महत्व पंचोपचार पूजा से होती है ना। तो पूजाओं में कई प्रकार के, एक तो पंचोपचार, एक षोडशोपचार है ना, एक राजोपचार। तो हम गणेश जी की पूजा पंचोपचार के साथ करते हैं। मंडल में जो होती है पूजा वो राजोपचार के साथ होती है, जिसमें हम अभिषेक करते हैं। हम तो बड़े गणपति की अभिषेक तो कर नहीं सकते, इसलिए हम छोटी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं जिनका बराबर दूध अभिषेक हो सके। गणेश सतपशील से बराबर अभिषेक होता है उनका। अभिषेक के बाद हम उनको बराबर अलंकार, वस्त्र, अबीर गुलाल, कुमकुम सुसज्जित रूप से ये सब पहनाते हैं। उसके तत्पश्चात यही कारण होता है कि हम अभिषेक करने के कारण या कि उनकी विधिवत पूजा राजोपचार करने के कारण हम छोटी मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। गणेश जी की स्थापना के संदर्भ में जब हमने पंडित जी से संपर्क किया और हमने उनसे पूछा कि शुभ मुहूर्त क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रथम पूज्य है गणेश और इनके लिए कोई मुहूर्त नहीं देंगे। जिस दिन, आज के दिन आप कब कोई भी मुहूर्त, क्योंकि विघ्नहर्ता है, ये तो खुद ही विघ्नों को हरने वाले हैं, तो इसमें हम मुहूर्त देखें तो ये हमारी बखूबी कमी है। 2 सितंबर के दिन मध्याह्न गणेश पूजा सुबह 11.4 बजे से दोपहर 1.37 तक रहेगी। पूजा की अवधि 2 घंटे 32 मिनट तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि का मुहूर्त आरंभ सुबह 4:56 से शुरू होगा, तो वही चतुर्थी तिथि समापित का मुहूर्त 3 सितंबर 2019 रात 1:53 तक रहेगा। तो ये था गणपति बप्पा को लेकर आपके लिए खास रिपोर्ट। चलते चलते हम भी यही कहेंगे, गणपति बप्पा मोरया।